सबको नमस्कार। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन हमारे सामने मध्य प्रदेश पीएससी के एमपीपीएससी 2018 एपी एग्ज़ाम, उसके कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ओल्ड क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज देख लेते हैं ना, आपके लिए उपयोगी होंगे, आपके आज जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरा है, नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अलगाव बिंदु, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से विपरीत दिशा की ओर बढ़ना, तो ये एक अलगाव बिंदु हो जाएगा। अलगाव बिंदु पीडी कन्वर्स। तीसरा प्रश्न है, घनत्व से संबंधित है, गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो अब सीधा आप घनत्व कह दें या गणितीय घनत्व कह दें, एक ही बात है। देखिए, कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या, कुल जनसंख्या, यहाँ कुल शब्द चूक हो गई, यहाँ एक कुल शब्द होना चाहिए था, ठीक है। तो कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है उसे गणितीय घनत्व कहते हैं। इसे घनत्व भी कह सकते हैं आप लोग। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के मध्य जो अनुपात पाया जाता है उसी अनुपात को हम घनत्व के नाम से या गणितीय घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अकरमैन, अकरमैन या एकरमैन। अकरमैन या एकरमैन इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे संसाधनों के विषय में पूछा जाता है तो फिर हम बहुत बार जिम्मरमैन का नाम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति। मानव प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति का हमसे अर्थ पूछा है। तो भाई, शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय को ही मानव प्रजाति कहा जाता है। छठा प्रश्न है, नगर गांव से मुख्य रूप से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो यहाँ मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कार्य होना चाहिए था, लेकिन इसकी जो आंसर की है उसमें आकृति दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका आंसर। अगला जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, प्राथमिक नगर की अवधारणा, प्राथमिक नगर की अवधारणा किसने दी थी भाई? तो भाई, प्राथमिक नगर की जो अवधारणा है वो जेफरसन महोदय ने दी थी। तो इसका आंसर जेफरसन हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं है? यहाँ हमसे सामाजिक कल्याण पूछा है। तो महिला साक्षरता, अपराध, पेयजल की उपलब्धता, ये सब के सब कल्याण से संबंधित है। लेकिन यहाँ ये जो पॉइंट है, कौन सा, शिशु मृत्यु दर, ये सामाजिक कल्याण का एस्पेक्ट नहीं है। नौवां प्रश्न, जनांकीय संक्रमण में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो हम जब एनसीईआरटी की किताब को पढ़ते हैं तब एनसीईआरटी की बुक में ये जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है, केंद्रीय स्थान के कार्य, प्रकार व उनके वितरण पर कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है? कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है? तो इसमें जो ये संकेंद्रीयता वलय सिद्धांत, ये इसमें प्रभावी नहीं है। तो ये संकेंद्रीयता वलय जो सिद्धांत था वो वर्गीज महोदय ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार भाई प्रिय साथियों, ये कुछ प्रश्न आपके सामने, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे और इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके सही हुए होंगे अगर आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।